अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वर्बल इंटेलिजेंस के पोर्शन को। इसके अंदर हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे ए टू जी वर्बल इंटेलिजेंस की, जिसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीएमए के अंदर आते हैं, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर अपडेट हर वीडियो आपको मिल सके रिगार्डिंग वर्बल इंटेलिजेंस और पीएमए। जब वर्बल इंटेलिजेंस की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है अगर वॉच कर लेते हैं तो आप इजी से वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस और एकेडमिक की, तो आप हमारी लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो अगर आपने हमारा अभी तक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम अपडेट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वर्बल की पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, इफ़ यस्टरडे वाज संडे, अगर यस्टरडे को संडे था, देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है टुमारो आने वाला दिन, तो आने वाले दिन से आगे वाला दिन है, तो क्या होगा। तो ये होगा वेडनेसडे होगा। कैसे वेडनेसडे होगा, यस्टरडे को संडे था तो टुडे हो गया मंडे, तो टुमारो ट्यूसडे, तो डे आफ्टर टुमारो हो गया वेडनेसडे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्थ डेट ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे। तो फोर्थ डेट तो फ्राइडे था, देन द 19 डेट डे विल बी। तो 4 डेट को आ गया फ्राइडे, तो 19 डेट को क्या होगा। तो अब हमने ये बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। देखें, ये फ्राइडे वो पूछ रहा है, तो फ्राइडे 4 डेट को था, तो फ्राइडे जब अगेन रिपीट होगा तो ये 7 डेज बाद रिपीट होगा। आपने 4 के अंदर 7 ऐड करने हैं, तो ये बन गया 11। 11 डेट को भी फ्राइडे था। अब अगेन आपने फिर आपने 7 ऐड किया, तो ये आ गया 18 डेट। 18 डेट को भी फ्राइडे था, तो ये हमसे पूछ रहा है 19 डेट। तो 19 डेट फ्राइडे के बाद आ गया सैटरडे, तो इसका जो आंसर बनेगा वो सैटरडे बनेगा। अगेन आपको बता दूं, आपने 4 के अंदर 2 बार 7 ऐड किया, तो ये बन गया 18। 18 को भी फ्राइडे था, जो फ्राइडे अगेन 7 डेज के बाद रिपीट हो रहा है, तो 4 के अंदर एक दफ़ा 7 ऐड किया तो 11 बन गया। 11 डेट को फ्राइडे, फिर 7 ऐड किया तो 18 बन गया। 18 डेट को भी फ्राइडे होगा, लेकिन वो 19 डेट का पूछ रहा है, तो उस वक्त एक डे आप इंक्रीज कर लें तो ये सैटरडे बन जाएगा। तो आगे ये भी वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ये मैथ का पार्ट नहीं है। मैथ के जो पोर्शन है एकेडमिक का, उसके अंदर अलग क्वेश्चन होते हैं, ये भी वर्बल का पार्ट है। तो 90% ऑफ 90 इज, तो ये बहुत इजी मेथड है। ये देखें, ये परसेंट का मतलब होता है 100। तो 90 के नीचे जब हम 100 लगाएंगे तो जो एक ज़ीरो है वो इस 90 से कैंसिल हो जाएगी, जो एक ज़ीरो है वो इस 90 से कैंसिल हो जाएगी। तो और 2 9 बचेंगे, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 81। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये भी वर्बल का ही पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चन वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। जो एकेडमिक के अंदर मैथ का पोर्शन आता है वो इस तरह का नहीं होता। तो 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज, तो 1/3 का मतलब है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो देखें, ये क्वेश्चन है लेकिन इजी है, देखने के अंदर बहुत टफ लग रहा है। 1/3 लिखा गया था, 10/100 लिखा गया था। तो हमने क्या करना है, 10/100 लिखा गया है, 10 को 10 से कैंसिल कर देना है 100 वाली को, तो नीचे रह गया 1/3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 30। तो 30 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाए, 0 को 0 से काटा गया, तो 9 को 3 से डिवाइड किया तो ये बन गया 3। 3 9 से कट जाएगा, तो ये इसका आंसर। अगेन आपको बता दूं, 1/3 का मतलब है 1/3 और 10% का मतलब है 10/100। 100 का जो एक ज़ीरो है इस 10 के ज़ीरो से कट गया और नीचे भी 3 रह गया और नीचे 10 रह गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/30 आ गया। 1/30 लिखेंगे तो साथ में हम कर देंगे इसे मल्टीप्लाई
90 पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो 30 वाला एक ज़ीरो है वो 90 के एक ज़ीरो से कट जाएगा, और 3 को जब कट करेंगे 9 पर तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर 3 आ गया। हमारे पास नॉन वर्बल के नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आपने वो भी हमसे नोट्स भी बाय करने हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज, तो देखें 1/3 का मतलब हो गया 1/3 और 10/100 आ गया। तो 10/100 आएगा जब, तो एक ज़ीरो 10 से कट गई, तो नीचे 1/3 और 1/10, तो इसे 3 और 10 हो गए मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 1/30। 1/30 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो जो है ऊपर वाले 120 के ज़ीरो से कट गई, 30 की 3 को जब इससे कट आउट करेंगे तो ये आप 3 को कट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया 4। उसके बाद देर आर डैश मंथ इन अ ईयर हैविंग 30 डेज, वो वाले मंथ्स बताने हैं जिनके अंदर 30 डेज होते हैं। तो कितने मंथ बनते हैं? तकरीबन वो 7 मंथ्स ऐसे हैं जिनके अंदर 30 डेज होते हैं। कुछ के अंदर बाकी 29 डेज भी हैं, 28 डेज वाला भी मंथ है और 21 डेज वाला है, लेकिन जो ईयर के बनते हैं 30 डेज रखते हैं वो 7 मंथ्स ही हैं। उसके बाद आ गया इफ़ a man write 5 papers in 5 minutes then a man will write 1 paper in dash minutes। अगर एक पर्सन है वो राइट करता है 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स, तो देन 1 मैन विल राइट 1 पेपर इन 1 मिनट ही वो करेगा। 5 पेपर तो 5 मिनट के अंदर हो गए, तो एक पेपर 1 मिनट के अंदर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इजी है। तो आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है, तो उन्होंने जो बॉयज़ की तादाद बताई हुई है वो 360 बताई हुई है। 360 को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 500 में से तो 140 बचता है। 140 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो हमने 140 को ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है 500 पे, तो मल्टीप्लाई 100 कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 140 500 वाली दोनों ज़ीरो 100 वाली ज़ीरो से कट गई, तो नीचे 5 रह गया, ऊपर 140 है। जो गर्ल्स हैं उनकी जो तादाद है, तो 140 को जब 5 से कट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 28 पे ये कट आउट हो जाएगा। 140 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 28 पे कट आउट हो जाएगा। तो ये परसेंटेज ऑफ जो गर्ल्स है, जो जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी जो परसेंटेज 28% बनती हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये वर्बल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ आते हैं। उसके बाद अब ये भी वर्बल इंटेलिजेंस का ही क्वेश्चन है। तो ये अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 2 ये कट आउट हो गए, 1 बच जाएगा, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और 2 + 1 तो ये आ गया 3, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज। तो ये क्वार्टर के बारे में पूछ रहा है। तो स्टूडेंट क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 40। 40 को जब इस 120 पे डिवाइड करेंगे तो ये कट आउट होने के बाद ये बच जाएगा 0, 0 से कट गया, और 4 को जब 12 पे कट आउट करेंगे जो 3 बच जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है या 8 जैसा है। तो देर आर 30 passengers in a bus, 2/3 of them are men, then the percentage of women is। तो वुमेन की परसेंटेज वो पूछ रहा है। तो मैन उन्होंने बताए हुए हैं कितने हैं, तो 30 हैं। टोटल जो पैसेंजर हैं वो 30 हैं। तो उसमें से जो मैन है वो अगर हम इसके 3 हिस्से करें तो जो 2 हिस्से हैं ना वो मैन के हैं, 2 हिस्से मैन के हैं। तो जो 1 हिस्सा बच रहा है, 1 पार्ट जो है वो वुमेन का है। तो इसके 3 हिस्से करें तो 10 + 10 + 10, तो 20 आ गए मैन, और 10 जो है वो वुमेन है। तो वुमेन की परसेंटेज बतानी है। 10 डिवाइडेड बाय जब 30 करेंगे तो और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये 30 का 1 0 100 के 0 से कैंसिल हो गया। उसके बाद ऊपर वाले 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ऊपर 10 100 आ गया।
उसके बाद जो नीचे आ जाएगा वो आ जाएगा 3, ओनली 3 बचेगा, ऊपर 100 आ गया, तो इसका जो जब हम कट आउट करेंगे तो 33.33 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हम डिस्कस करते हैं, पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। तो जो इन 4 के अंदर आपने डिफरेंट बताना है कि कौन सी डिफरेंस है इनके अंदर। तो एक जो है इनसे डिफरेंस है, 3 एक जैसी होती हैं। तो जो रेक्टेंगुलर है ये है, एंगल है, स्क्वायर है, हेक्सागोनल है। तो हम देखते हैं एंगल लगते हैं, एंगल डिफरेंस है, तो एंगल ही इनमें से डिफरेंट है इन चारों में से, क्योंकि ये स्क्वायर है, कोई हेक्सागोनल है, कोई रेक्टेंगुलर है, सारी क्लोज शेप के अंदर है, एंगल क्लोज शेप के अंदर नहीं होता। उसके बाद 15 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं, पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सब में से डिफरेंस कौन सी है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, आगे टेनिस है, बेसबॉल है। तो इन सब में से डिफरेंस जो है ना वो क्रिकेट के अंदर भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बैट और बॉल होता है। फुटबॉल के अंदर ओनली होती है बॉल। तो ये इनमें से डिफरेंस है, तो फुटबॉल ही आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर आ गया था 16, पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हीट, राइस, हे, बैरेले। इन चारों में से डिफरेंस बताना है, कौन सी डिफरेंट है इनमें से। तो इनमें से डिफरेंट राइस होगी, व्हीट होगी, हे होगी, बैरेले होगी। तो हे इनमें से जो है वो इन सब में से डिफरेंट है। तो आगे मज़ीद बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से जो डिफरेंस है ना वो बताना है। एक जो है मंकी, एपी, पैंडा, चिंपैंजी, आगे बाबून। तो इन 5 में से आपने बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा डिफरेंट है। तो ये जो पांडा है वो इन सब में से डिफरेंस है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है, तो इस वजह से। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, तो ये 18 भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो वो पूछ रहा है, अगर 4 डे ऑफ द मंथ इज ट्यूसडे देन द 26th डे ऑफ मंथ विल बी। अगर कहता है कि 4 डेट को ट्यूसडे है तो 26 डे ऑफ द मंथ क्या होगा। 4 के अंदर आपने 7 को ऐड करेंगे, 7 को जैसे ही ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, 11 डेट को भी ट्यूसडे होगा। फिर आपने 7 ऐड करना है, 18 आ जाएगा, 18 डेट को भी ट्यूसडे होगा। अगेन आप जब 7 ऐड करेंगे तो 7 ऐड 18 के अंदर जब करेंगे तो ये बन जाएगा 25 डेट को भी ट्यूसडे होगा। और जो ट्यूसडे के बाद 25 डेट के बाद 26 डेट है, 25 डेट को ट्यूसडे ही आ रहा है, 26 डेज को देखते, तो 26 डेट को भी ट्यूसडे होगा। 25 डेट को आ रहा है ट्यूसडे, तो 26 डेट को हो जाएगा वेडनेसडे। तो ये इसका इजीएस्ट मेथड है। ये इसके तकरीबन 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस के पार्ट के अंदर। आगे इस क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, देर आर 30 पैसेंजर इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन, देन द नंबर ऑफ वुमेन आर। जो मैन है वो इसमें से कितने हैं, और आपने वुमेन की परसेंटेज बतानी है, ओनली यही क्वेश्चन है। मैन उन्होंने बताए हुए हैं कि मतलब 3 पार्ट हैं पैसेंजर में से, उनके जो 2 पार्ट हैं वो मैन है। 3 को जब हम 30 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस, तो ये जो 20 आ जाएंगे वो मैन आ जाएंगे और 10 वुमेन। तो जो परसेंटेज हमने बताने, देन द नंबर ऑफ वुमेन, ओनली नंबर पूछे हुए, परसेंटेज नहीं पूछी हुई, तो वुमेन इनमें से आ जाएंगी 10। तो 10 वुमेन है, इजीएस्ट मेथड है, ये कोई इतना डिफिकल्टी पार्ट नहीं है वर्बल इंटेलिजेंस जो है। तो इसकी अगर आप नोट्स, कंप्लीट नोट्स हैं, उनके अंदर हमारे जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है, अगर आप वो बाय कर लेते हैं वो बहुत ही ईजी हैं। उन्हीं में से 100% उन्हीं में से क्वेश्चन लगते हैं। 84 क्वेश्चन होते हैं टेस्ट के अंदर, और 80 प्लस जो है ना 80 क्वेश्चन वो हमारे इसी नोट्स में से आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये डिस्कस करते हैं। अ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ देन द टर्न लेफ्ट। ये हैं डायरेक्शन सीन्स के क्वेश्चन, इनमें से भी 3 to 4 क्वेश्चन वर्बल इंटेलिजेंस के पार्ट के अंदर आते हैं। तो अ मैन है वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, नॉर्थ आगे की तरफ जा रहा है, वो लेफ्ट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, तो राइट का मतलब है वो फिर
राइट हो जाता है। देन द प्रेजेंट डायरेक्शन, उसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन है वो आपने बतानी है। वो लेफ्ट जाता है फिर राइट जाता है। तो राइट जाने का मतलब है उसकी डायरेक्शन या तो वो आ रहा है नॉर्थ की तरफ या जो वो जा रहा है साउथ की तरफ, इन दोनों में से उनकी एक डायरेक्शन बनती है। तो उसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी नॉर्थ की तरफ, आगे की तरफ। जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था फिर वो लेफ्ट हो गया, फिर वो आगे की तरफ चला गया, वो हो गया राइट। तो राइट का मतलब है उसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ बनेगी। आगे जो वर्बल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर यस्टरडे को फ्राइडे था देन द डे आफ्टर टुमारो, टुडे को हो गया सैटरडे, टुमारो को हो गया मंडे। सैटरडे के बाद मंडे, तो आफ्टर टुमारो का मतलब है कि टुमारो से भी नेक्स्ट वाला डे। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, तो इसका आंसर मंडे ही बन रहा है। तो मंडे कैसे बन रहा है? इसका आंसर ट्यूसडे ही है। वैसे इधर रॉन्ग लगा हुआ है तो ट्यूसडे इसका आंसर बनेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर गए होंगे। तो मज़ीद आपको बता दूं कि आप